हाय फ्रेंड्स, इस मनीष और बैंक निफ्टी की इस डेली एनालिसिस में आप सबका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, मैं कुछ समय से वीडियो रेगुलर नहीं बना पा रहा हूँ क्योंकि ये दिवाली का सीज़न आ गया। तो आई थॉट कि दिवाली के बाद अब दोबारा से रेगुलर हो जाना चाहिए। ठीक है, आई होप कि आप लोगों की दिवाली बहुत अच्छी मनी होगी। ठीक, अब फ्रेंड्स क्या होता है कि साल में एक बार इतना बड़ा फेस्टिवल आता है। तो वैसे तो होली भी है, लेकिन दिवाली का ये फेस्टिवल थोड़ा सा लंबा चल जाता है और घर में क्लीनिंग भी होती है, तो इस वक्त घर पे समय देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और हॉलीडे सीजन में क्या होता है कि हमने यूजुअली मार्केट में ये देखा है कि वॉल्यूम लो होते हैं। लो वॉल्यूम्स की वजह से मार्केट में मैनिपुलेशन रहता है। ठीक है, तो अभी जो ड्यूरिंग दिवाली मुहूर्त सेशन मैंने लिखा भी था कि मैंने बाजार को ऊपर से शॉर्ट किया, तो आई होप कि आप लोगों ने उसमें भी पैसा बनाया होगा। मैंने वीडियो तो नहीं बनाई थी मुहूर्त सेशन के लिए, लेकिन टेलीग्राम पे अपडेट दे दिया था। ठीक है, तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो को शुरू करते हैं। स्पेशली जो लोगों ने टेलीग्राम पे सब्सक्राइब नहीं कर रखा, उन लोगों को ये लग रहा होगा कि बहुत टाइम से इनएक्टिव हैं हम लोग। ठीक, तो हम लोग एनालिसिस को स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। तो देखिए, ये बैंक निफ्टी का चार्ट है, बैंक निफ्टी का मंथली चार्ट है। मैं कंटिन्यूस बोल के चल रहा हूँ कि यहाँ से ट्रेंड शुरू हुआ, यहाँ कंफर्मेशन मिला, तो ये तो ओनली रीटेस्ट है एज फार एज द मंथली चार्ट इज कंसर्न। ठीक है, जब मंथली चार्ट पर रीटेस्ट है तो दो चीज़ें हो सकती हैं फ्रेंड्स, कि अगर ये 44,140 से 44,400-500 के इस लेवल को नहीं निकाल पाता तो फिर ये नीचे आ सकता है। अगर इस लेवल को ऊपर निकाल गया, या फिर समझ लीजिए ये जो पिछले महीने की कैंडल है 44,710 का हाई जो है, इसको निकाल गया तो फिर वो हायर हाई ही लगाएगा। ठीक है, तो ज़्यादा हम लोग दूर नहीं है उन मेजर रेजिस्टेंस जोन से। अगर ये जोन का क्रॉस हो गया, उसके ऊपर बाजार टिकने शुरू हो गए, तो फिर हायर हाई कोई रोक ही नहीं सकता है। ठीक है, अब हम लोग इस एनालिसिस को स्टार्ट करते हैं। ठीक, एनालिसिस में फ्रेंड देखिए, मंथली चार्ट के ऊपर तो हम लोगों ने डिस्कस किया। अब इम्पोर्टेंट लेवल आपने माइंड में रख लीजिए, 44,150 से 44,500 और 44,500 से 44,700। ये तीन एक इम्पॉर्टेंट लेवल है। ट्रेंड बुलिश है, ट्रेंड ऊपर जा रहा है और बाजार बुलिश है एज फार एज द मंथली चार्ट इज कंसर्न। हम लोग वीकली चार्ट की तरफ मूव करते हैं। वीकली चार्ट पे देखते हैं कि क्या ये बाउंस यहाँ पे रुक सकता है। देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे शॉर्ट भी किया था। शॉर्ट करने का रीज़न ये था कि हमारे जो वीकली टारगेट हैं वो ऑलरेडी अचीव हो चुके थे, और वीकली टारगेट अचीव होने के बाद 44,050 हमारे लिए एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस था, और 44,050 से ही बाजार ने एक पुल बैक दिया और 43,680 तक का लो बनाया। ठीक है, तो यानी कि 350 पॉइंट से लेके 450 पॉइंट तक का हमें ट्रेंड मिला। ठीक है, तो आई होप कि आप लोगों ने वहां पे बुकिंग जरूर करी होगी। अगर नहीं भी करी हो तो नो इश्यूज, हम लोग देखते हैं अब आगे कल किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं। ठीक, आप देखिए फ्रेंड्स, ट्रेंड कंटिन्यूस बाय डिप्स है मंथली और वीकली चार्ट के ऊपर। अब हमारे को एक रेंज मिल गई। ठीक है, 44,050 से लेके ये नीचे 42,200 से 42,400 तक की, या ये कह लीजिए फ्रेंड्स कि इवन अगर इस लेवल के ये जो वीकली लो है 43,280, तो 43,200 के नीचे भी अगर निकलता है ना फ्रेंड्स, तो ये ट्रेंड लाइन ब्रेक डाउन हो जाएगी और हमें एक अच्छा फॉल देखने को मिलेगा। ठीक है, तो हमारे को ये रेंज पकड़ के चलनी चाहिए 43,200-300 से लेके 44,100 तक की। ठीक है, राइट। और ट्रेंड क्या है? ट्रेंड इज बुलिश, और हम ये चाहेंगे कि इस रेंज के अंदर ना बाजार थोड़ा सा कंसोलिडेट कर ले 43,300 से लेके 44,050 से 100 के बीच में। ठीक है, ये 800 पॉइंट अगर कंसोलिडेट करके बाजार कोई कहीं भी ब्रेकआउट देता है, मान लीजिए नीचे की तरफ ब्रेकडाउन दे या ऊपर की तरफ ब्रेकआउट दे, तो बाजार बहुत अच्छा मूव देगा फ्रेंड्स। ठीक है, अगर जिस तरीके से कुछ लोग देख रहे होंगे कि गिफ्ट निफ्टी बहुत ज्यादा ऊपर है, 100, 150, 200 पॉइंट तक का गैपअप दिखा रहा है, तो फ्रेंड्स वो तो हॉलीडे वाले दिन गिफ्ट निफ्टी कुछ भी दिखाता है। एसजीएक्स में भी ऐसे ही होता था। अब हमें नहीं मालूम कि कल वो कन्वर्ट होगा नहीं होगा। ठीक है, लेकिन हमें इतना पता है कि अगर ये कंसोलिडेट करके ऊपर या नीचे कहीं भी ब्रेक करेगा तो बड़े मूव दे पाएगा। अगर कुछ लोग जो हायर हाई का वेट कर रहे हैं, उन्हें भी ये सोचना चाहिए फ्रेंड्स कि बाजार में बुल और बियर दोनों होते हैं। जब मार्केट में एक एक्यूमुलेशन हो जाएगा ना अच्छा, तो उसके बाद जो मूव आता है वो सस्टेनेबल मूव होता है। डायरेक्ट बड़ा गैप अप कभी भी सस्टेन नहीं होता है फ्रेंड्स। ठीक है, तो हम लोग मंथली चार्ट से वीकली चार्ट की तरफ मूव करते हैं। वीकली चार्ट की तरफ देख रहे हैं तो वीकली चार्ट पे आपको क्लियर दिख रहा होगा कि जिस जोन से ये जो एम पैटर्न है, इससे हमें एक ब्रेकडाउन मिला था
और उस ब्रेकडाउन को फेल करके बाजार कितने दिन से ऊपर टिक रहा है, 1 2 3 4 5 6 ट्रेडिंग सेशन से बाजार ऊपर टिक रहा है। जो 6 ट्रेडिंग सेशन से बाजार ऊपर टिका हुआ है, इसने क्या सिग्नल दिया, इसने सिग्नल यही दिया कि नीचे बियर ट्रैप हुआ। ठीक, अब आई होप कि अभी तक तो बियर सारे एग्जिट कर चुके होंगे, अगर नहीं किया तो फ्रेंड्स फिर 44,140 से 170 के जो इंपॉर्टेंट लेवल है, इसके ऊपर अगर बाजार टिक जाता है तो प्लीज एग्जिट, क्योंकि फिर तो 44,700 का ही एक लेवल डेली चार्ट पे नजर आ रहा है, जहां पे कोई एक रेजिस्टेंस बाजार हो सकता है फेस करे। अगर उसके ऊपर निकल जाता है तो फिर वो काफी तेजी से ऊपर की तरफ जाएगा। ठीक है, अब हम लोग डेली चार्ट पे एक चीज और भी देख रहे हैं कि ये जो लेवल है 44,140 200, इस जोन में एक कंसोलिडेशन भी हो सकता है। अगर कंसोलिडेशन करके ब्रेकआउट देगा तो वो फिर और हेल्दी मूव हो जाएगा, फिर 44,700 पे भी बाजार नहीं रुकेगा फ्रेंड्स, फिर तो वो सीधा सीधा इस चैनल के टॉप पे जाने की कोशिश करेगा। ठीक है, तो हेल्दी मूव तब होगा जब बाजार इस जोन के अंदर कंसोलिडेट करे, और अगर इसको ब्रेकडाउन दे देता है तो ब्रेकडाउन में फ्रेंड्स फिर हमारे लिए 43,000 के आसपास तक का ये एक सपोर्ट आएगा। अगर ये इसको ब्रेक कर देता है तो फिर ये जो एक पेंडिंग टारगेट था, मैंने बताया था कि टारगेट नंबर 2 भी हो सकता है फॉर दिस ब्रेकडाउन, तो फिर वो यहाँ आने की कोशिश करेगा। फिर हम लोग क्या बोलेंगे कि ये एक बुल ट्रैप हुआ है कि यहाँ तक आया, ब्रेकडाउन दिया और एक पुल बैक दिया, पुल बैक देके बुल्स को वहां पे ये उम्मीद जगा दी कि भाई अब तो बुलिश हो गया मार्केट, हायर हाई लगाएगा, और ये 40,800 आ गया। तो ये सारा कुछ जो डिसाइड होगा फ्रेंड्स वो 44,150 से 200 के जोन में हो जाएगा। ठीक है, अब ये नहीं कि 220 230 तक गैप अप खुल गया और आप कह रहे हैं कि यार 200 के ऊपर तो अब खुल ही गया, अब तो बियर ट्रैप हो गया, ये ऐसा नहीं है, उसे टिकने दीजिए। ठीक है, टिकने के बाद जब ऊपर निकलता है देन वी विल सी कि यस अब ये ट्रेंड चेंज हो चुका है। ठीक है, वैसे जहां तक लास्ट के 4-5 ट्रेडिंग सेशंस की बात है तो यस वो स्ट्रेंथ दिखा रहा है और वो एक ब्रेकडाउन को फेल करने का कंफर्मेशन दे रहा है। अब हम लोग ओवरली चार्ट पे आते हैं फ्रेंड्स। ओवरली चार्ट पे ट्रेंड बुलिश है, बाय डिप्स चल रहा है। ठीक है, और अगर 44,050 के लेवल को निकाल लेता है तो फिर 44,200, 44,350 और 44,470 से 500 ये 3 टारगेट हमारे खड़े हो जाएंगे। ठीक है, ये और अगर ब्रेक डाउन देता है तो हमारे लिए सपोर्ट कहाँ आता है फ्रेंड्स, हमारे लिए सपोर्ट तो नीचे ही आता है, बहुत ज्यादा नीचे, मतलब 43,880 के आसपास खड़ा है। अब हमारे लिए जो सपोर्ट आता है वो 43,670-80 के आसपास आता है, जो कि इस ट्रेंड लाइन ये ट्रेंड लाइन का सपोर्ट है। अगर वो 43,680 को ब्रेक डाउन दे जाता है फिर फ्रेंड्स वो 43,500 आएगा और 43,400 तक आएगा, फिर 43,360-70 के नीचे निकलता है तब फिर वो वीक होके 43,220 और 43,090 आएगा। अदरवाइज वो बाजार ऊपर की तरफ धीरे धीरे मूव करता रहेगा। तो मैंने आपको नीचे और ऊपर के दोनों के वीकली के लेवल्स भी बता दिए फ्रेंड्स। अब मैं 15 मिनट चार्ट पे चलता हूँ फॉर टुमारो ट्रेडिंग सेशन। टुमारो ट्रेडिंग सेशन में फ्रेंड्स हमारे लिए जो सपोर्ट आता है, ठीक है, वो आता है 43,680 से लेकर 43,710 तक का। ठीक है, ये पूरा एक सपोर्ट जोन आता है। अगर कोई बाजार गैप डाउन खुलता है या फ्लैट खुल के नीचे आता है, वैसे गिफ्ट निफ्टी बहुत ऊपर दिखा रहा है तो, लेकिन अगर फिर भी वो फ्लैट खुल के अगर नीचे की तरफ आए या गैप डाउन देके नीचे की तरफ आए, क्योंकि कई बार बैंक निफ्टी के ट्रेंड को नहीं फॉलो करता। ठीक है, तो अगर वो बैंक निफ्टी वीकनेस दिखा देता है और बैंक निफ्टी 43,680 से 710 के लेवल को ब्रेक लेवल पे आता है, उसको ब्रेक कर देता है, तो फिर नीचे के क्या टारगेट्स होंगे फ्रेंड्स, 43,510 से लेके 545 और 43,500 के नीचे टिकेगा तो 43,400। ठीक है, लेकिन अगर वो फ्लैट खुल के ऊपर जाता है या फिर गैप अप दे देता है और 44,060 के ऊपर टिक जाता है देन 44,210 होगा, फिर 44,220 के ऊपर टिकता है तो 44,340 और 44,520 के 2 टारगेट हो जाएंगे। ठीक है, अब हम लोग निफ्टी के ऊपर आते हैं फ्रेंड्स। निफ्टी इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। अगर हमारे को ये समझना है कि बैंक निफ्टी में आपको ट्रेड करना है या निफ्टी में भी ट्रेड करना है तो फ्रेंड्स दोनों जो इंडेक्स है ना उनके ऊपर ध्यान देना बहुत जरूरी होता है। ये निफ्टी का मंथली चार्ट है, मैं कंटिन्यूस बोल के चल रहा हूँ, एक रेंज में चल रहा है, दायरे में चल रहा है, नीचे आया जरूर लेकिन वो एक ब्रेकआउट और वो इसके अलावा कुछ नहीं था। और 19,850 के ऊपर जब भी बाजार निकलेगा बहुत स्ट्रांग हो जाएगा, तब तक ये एक साइडवेज मूव दिखा रहा है और ब्रेकआउट देके खड़ा है, बुलिश मूव है, बाय डिप्स मार्केट है। ठीक है, जब वो ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन दे उसके बाद कोई बड़ा मूव आ सकता है, लेकिन अभी तक कोई ब्रेकडाउन हुआ नहीं। ठीक, अब आप खुद देखिए, ये एक वीकली चार्ट है, वीकली चार्ट के ऊपर ये बाजार नीचे गया, उसको फेल कर दिया, फेल करके टिका हुआ है। अभी जब टिक गया तो हमारे लिए 19,800 के आसपास का ये एक इंपॉर्टेंट लेवल आ जाता है। इसको अगर बाजार निकाल गया तो फिर बड़ा मूव आएगा वीकली चार्ट के अकॉर्डिंग। ठीक है, ये तो वीकली का हो गया।
अब हम लोग ये मान के चल रहे हैं कि मार्केट स्ट्रांग है, क्योंकि मार्केट ने एक ब्रेकडाउन को फेल किया है। ठीक है, हमारे लिए 19,440 के ऊपर 19,740 और 800 के इंपॉर्टेंट लेवल्स आके खड़े हो जाते हैं। ठीक है, हम डेली चार्ट के ऊपर देखते हैं। डेली चार्ट पे हमें क्या दिख रहा है? डेली चार्ट के ऊपर ये दिख रहा है कि देखिए फ्रेंड्स, ये एक रेंज बनी थी और रेंज बना के उसका ब्रेकआउट दिया था और उसके नीचे आके क्लोज हो गया। ठीक है, तो ये एक बियरिश क्लोज है एज फार एज द डेली चार्ट इज कंसर्न। लेकिन अगर बाजार इसके ऊपर ये जो लेवल है, जो ये हाई बनाया था, ठीक, अभी रिसेंट हाई बनाया था 19,550, इसके ऊपर अगर निकल जाता है तो ये दिख जाएगा कि यहाँ पे जो बियर्स को ट्रैप कर लिया है। फिर बाजार 19,680, 90, 700 इस जोन में जाएगा। ठीक है, आई थिंक गिफ्ट निफ्टी भी यहीं कहीं दिखा रहा है, तो हो सकता है ये कोई बहुत बड़ा गैप अप खुल जाए। अब इतना बड़ा गैप अप खुलेगा फ्रेंड्स तो वो नीचे जरूर आएगा, वहां पे प्रॉफिट बुकिंग आएगी। तो फिर वहां पे हम देखेंगे कि कहाँ पे बाय करना है। उसके लिए हमारे को थोड़ा सा छोटे टाइम फ्रेम पे चल के समझना पड़ेगा। ठीक है, हम लोग इसके लिए भी ओवरली चार्ट के ऊपर चलते हैं फ्रेंड्स। ओवरली चार्ट पे मेजर रेजिस्टेंस दिख रहा है, जो अभी रिसेंट हाई बनाया उसके ऊपर निकल जाएगा तो डेफिनेटली ब्रेकआउट हो जाएगा। ठीक है, और ये जो लेवल है दैट इज द 19,550। 19,550 और 60 के ऊपर अगर निकलता है तो फिर देख लीजिएगा 19,570, 80 के ऊपर टिक जाए, उसके ऊपर टिकता है तो फिर 640 का लेवल भी आएगा, 680 भी आएगा और 720 से 730 के ये 3 लेवल आपको देखने को मिलेंगे नेक्स्ट वीक, सॉरी करंट वीक में। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि 15 मिनट चार्ट के ऊपर क्या है। 15 मिनट चार्ट के ऊपर देखिए फ्रेंड्स, अब हमें कल के लिए जो तैयारी करनी है उसके लिए हमारे को दोनों तरफ के लिए रेडी रहना है। अगर देखिए कल कल अगर गिफ्ट निफ्टी नीचे आ जाता है तो हमें क्या देखना है? 19,440 के नीचे 19,410 का सपोर्ट देखना है। अगर वो ब्रेक हो गया तो फिर 19,330 के आसपास बाजार आएगा। और अगर उस 19,330 को भी बाजार ने ब्रेक कर दिया देन फिर 19,280 और 235 के लेवल देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो 19,330 तक आता है तो हम देखेंगे कि यहाँ पे बाय करें और 19,480 का ये जो रेजिस्टेंस है इसको क्रॉस कर जाए। ठीक है, तब 80 के रेजिस्टेंस को अब गैप अप से क्रॉस करता है, फ्लैट खुल के क्रॉस करता है या फिर नीचे आके क्रॉस करता है। तीनों ही सिचुएशन में हमारा पहला टारगेट हो जाएगा 19,525, दूसरा टारगेट हो जाएगा 19,570 का। ठीक है, अगर 19,570 जो मेजर रेजिस्टेंस है अगर उसके ऊपर निकल गया तो हम देखेंगे कि अगर 19,580 के ऊपर टिक रहा है तो फिर 19,620, 19,680 ये दो नए टारगेट आपको कल ही कल देखने को मिलेंगे, क्योंकि फिर एक बड़ा मूव आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। 240 पॉइंट तक का मैंने ऊपर का ट्रेड दे दिया आपको और नीचे की तरफ ज्यादा नहीं है फ्रेंड्स, नीचे का भी मैंने आपको 200 पॉइंट का ट्रेड दे दिया है, क्योंकि बहुत लोग बाय डिप्स करने की कोशिश करेंगे। अभी का गिफ्ट निफ्टी देख के अगर नीचे की तरफ आके ब्रेकडाउन देता है तो आपको 19,410 के नीचे 235 तक के लेवल भी देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो आई होप कि आपको एनालिसिस समझ में आएगी। फिर तो एनालिसिस अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिएगा। वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।